के लिए क्या अपील है? देखिए, बहुत मार्मिक घटना हुई है, बहुत मार्मिक है। और जिस रूप में बच्चे मारे गए हैं वहाँ पर, क्या बीत रही होगी उनके परिवारों पर, ये तो अपन सोच सकते हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि हम तो दिल्ली में थे, वहाँ भी चर्चा की घटना की थी, मीडिया में भी थी। तो अब सरकार को मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा कि तमाम जो बिल्डिंगें हैं, कभी अस्पताल में छत के प्लास्टर गिर जाता है किसी पर, एक आधी दुर्घटना भी होती है, ऐसा मुझे याद है। तो सवाल ये नहीं कि किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है। इतने बड़े प्रदेश के अंदर अगर अपन चाक चौबंद रहें, रेगुलर मॉनिटरिंग करें, तो ये हाथ टल सकते हैं, क्योंकि समय पर मरम्मत हो जाए और जिम्मेदारी तय हो जाए अधिकारियों की या जो कर्मचारियों की, जो भी वहाँ पर काम करते हैं, कहीं किसी बिल्डिंग हो, कोई विभाग हो, और जो सर्कुलर निकलते हैं डिपार्टमेंट के, सरकार के, उन्हें तवज्जो दे तो ये घटना रुक सकती या टल सकती है, ये मेरा मानना है। अब जो घटना हुई, तो कल मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा भाई तमाम बिल्डिंगें जो गवर्नमेंट की है उन सबको उनकी आप जांच करो या ऑडिट करो, जो भी है। अच्छी बात उन्होंने बात कही, पर प्रदेशवासियों को ये विश्वास होना चाहिए कि ये वास्तव में जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, उस पर तमाम अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह उसको लागू करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और तत्काल करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे बाद में। तब तो देखो ये बात ठीक है। वरना क्या होगा कि अगर आपने जैसे सर्कुलर निकलते हैं और सर्कुलर दब जाते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं बाद में और ऐसी घटना हो जाती है। तो उससे बचने के लिए मुख्यमंत्री ने कल मीटिंग में जो तय किया है, उसकी मॉनिटरिंग करना ही उतना आवश्यक है जितना उनका फैसला करना आवश्यक था, ये मेरा मानना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, अध्यक्ष जी ने जो निकाला सर्कुलर, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि सही समय पर उन्होंने आगाह किया सबको, पदाधिकारियों को भी। देखें अपने इलाकों के अंदर जहाँ कोई ऐसी बिल्डिंग ऐसी स्थिति में हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, CHC, PHC, कोई भी हो, सब सेंटर हो, और लगता है कि इसमें जरूरत है मरम्मत की, और सरकारी डिपार्टमेंट से कहने के बावजूद भी परवाह नहीं कर रहा है, तो MLAs को फंड मैंने मेरे वक्त में 2 करोड़ से सीधे 5 करोड़ कर दी, जो देश में कहीं नहीं है। 5 करोड़ बहुत होते हैं MLA के पास में फंड। एक मेंबर पार्लियामेंट है, उसको ही मिलते हैं 8 लोकसभा MP को 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, उसको 5 करोड़ मिल रहे हैं, और हम दे रहे हैं, एक विधानसभा को दे रहे हैं 5 करोड़ रुपये। तो धन की कमी नहीं है MLA के पास में भी। आराम से कोई पार्टी MLA हो, अपने क्षेत्र की देखरेख वो कर सकता है, सरकार को सुझाव दे सकता है, और लगे कि यहाँ अर्जेंसी है और तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से, तो वो खुद घोषणा कर सकता है। अब ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है स्टेट लेवल की कि केवल MLA MP फंड देते हैं, उस पर महीनों लग जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने के अंदर, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, और उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट टेंडर निकालता है, बहुत टाइम लगता है। ये तमाम जो प्रोसेस है, इस पर कैसे समय कम लगे, तत्काल MLA MP लिख रहा है उसको तवज्जो दे जिला परिषद, और जो पूरी प्रोसेस अपनाए। जो एजेंसी हायर क्या की गई है, सेलेक्ट की गई है, तो नगर निगम हो या UIT हो या निगम हो, AJD हो, जो भी है, वो तत्काल उनका टेंडर, अर्जेंट टेंडर निकाल के कार्रवाई कर, मतलब MLA MP फंड को तवज्जो देना चाहिए, वरना उसके अभाव में कई बार महीनों लग जाते हैं उसके अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये घटना ने सबक सिखाया सरकार को भी, उसको एक प्रकार से मैं समझता हूँ इस घटना को लेके ही ये संकल्प करना चाहिए पूरे प्रदेश के नेताओं को या जनप्रतिनिधियों को, और सरकार में बैठे हुए नेताओं को या मंत्रियों को, सबको, कि चलो इसी कारण से हम लोग जो सबक मिला हमें, उसका हम फायदा प्रदेशवासियों को कैसे दें, ये एक संकल्प होना चाहिए सबके सामने।